तो हाँ भी चैंपियंस, क्या हाल है सबके। तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का नवा लेक्चर, ठीक है। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं अपना ओब्लिक कोलिजन। तो इसकी डिटेल पढ़ेंगे। तो जो पहले पढ़ा था हमने वो था अपना हेड ऑन कोलिजन हो गया, ठीक है। इन इलास्टिक और इलास्टिक कोलिजन वो सब पढ़ा दिया था हमने। तो इसकी जो शुरुआत करेंगे वो थोड़ा रिकैप करवा दूंगा इसका हेड ऑन कोलिजन। उसके बाद ओब्लिक कोलिजन अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो IIT JEE नीट और इसके एडवांस लेवल के क्वेश्चन है। अब की बार जो 2008 में पूछा था एक IIT या JEE में पूछा था, ठीक है, 2008 में एडवांस लेवल का क्वेश्चन लेके आए लास्ट में। तो सीरीज अच्छी लग रही होगी, जैसे नवा लेक्चर आ गया तो 8 देख लिए होंगे तो अच्छे ये सब समझ में आ जाएगा। अगर कोलिजन नहीं देखा होगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा। कोलिजन के तो 3-4 लेक्चर डालने हैं, वो देख लेना, उससे पता चल जाएगा सब। तो बढ़ते हैं अपने वीडियो में आगे। तो पहले रिकैप कर लेते हैं हम अपना हेड ऑन कोलिजन को। तो उसके लिए मैंने एक m1 मास माना है, एक m2 मास माना, और जो m1 मास उसकी वेलोसिटी v1 मानी, जो m2 है उसकी वेलोसिटी हमने मानी है v2, ठीक है। तो जैसे हम इसको मान सकते हैं अपना स्ट्राइकर, और इसको गोटी मान सकते हैं किसी कैरम बोर्ड की। अगर हम कैरम खेल रहे हैं तो जो ये वाला स्ट्राइकर है और इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे हिट करें तो ये जो कहलाएगा, जहाँ पे हिट करेगा वो डिसाइड करेगा इसका कौन सा कोलिजन है, ठीक है। तो अगर ये एक टर्म होती है अपनी लाइन ऑफ इम्पैक्ट, तो अगर लाइन ऑफ इम्पैक्ट और जो वेलोसिटी है ये एक ही डायरेक्शन में है तो वो कहलाएगा अपना हेड ऑन कोलिजन। तो जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट है उसको देख लेते हैं पहले। लाइन ऑफ इम्पैक्ट, लाइन ऑफ इम्पैक्ट, ठीक है। तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट डिसाइड करता है कि कौन सा कोलिजन है। अगर ये बिल्कुल इसके वेलोसिटी के अलोंग जाएगा, यहाँ पे हिट कर देगा तो ये हो जाएगा अपना हेड ऑन कोलिजन। अगर ये इसके यहाँ पे हिट नहीं करेगा तो उसके बाद जो होगा वो होगा अपना ओब्लिक कोलिजन। तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट की ऊपर डेफिनेशन देखेंगे हम, पहले इसको समझ लेते हैं लाइन ऑफ इम्पैक्ट को। तो जैसे ये मैंने इसकी जो कंडीशन मानी है, ये है अपना स्ट्राइक हुआ है तब या फिर कोलिजन हुआ है तब, ठीक है। तो कोलिजन होने के बाद जो ये इनका हो जाएगा, ये तो हो जाएगा कॉमन टेंजेंट। तो मैं येलो पेन से कॉमन टेंजेंट बना देता हूँ। तो ये हो जाएगा अपना कॉमन टेंजेंट, और कॉमन टेंजेंट से दोनों परपेंडिकुलर होंगे, दोनों सरफेस, जैसे m1 और m2 हो गया तो इनके दोनों जो सरफेस हैं ये परपेंडिकुलर होना चाहिए या फिर नॉर्मल होना चाहिए। तो इसका नॉर्मल खींच देता हूँ कॉमन टेंजेंट से, दोनों है नॉर्मल। तो कुछ ये डॉटेड लाइन से दिखा रहा हूँ इसको मैं, ठीक है। तो ये जो कॉमन टेंजेंट है उसके नॉर्मल हुआ ये, ठीक। तो ये जैसे ये m1 मास और ये m2 मास, तो ये जो कहलाएगा ये अपना हो जाएगा लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो ये होगा लाइन ऑफ इम्पैक्ट। लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या है, ये कॉमन टेंजेंट या फिर दोनों सरफेस जो हैं इनके परपेंडिकुलर होना चाहिए। जैसे ये कॉमन टेंजेंट हो गया और ये दोनों इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, जैसे 90 डिग्री बना रहा है इसके साथ, या फिर इसको हम बोल सकते हैं कॉमन नॉर्मल, कॉमन नॉर्मल, ठीक है। कॉमन नॉर्मल भी बोल सकते हैं इसको, किससे नॉर्मल है, ये कॉमन टेंजेंट से, जैसे ये इनका कॉमन टेंजेंट और ये दोनों इसके नॉर्मल, ठीक है। तो ये होगा लाइन ऑफ इम्पैक्ट। अगर लाइन ऑफ इम्पैक्ट वेलोसिटीज के अलोंग है, जैसे ये v1 v2 भी इधर ही है, तो ये दोनों जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट है वो वेलोसिटीज के अलोंग ही है ना, दोनों के अलोंग होना चाहिए। अगर दोनों के अलोंग नहीं होगा तो ऑब्लिक कोलिजन हो जाएगा, ठीक। तो ये v1 भी इधर ही है और v2 भी इधर ही है, तो v1 और v2 को और दिखा देता हूँ मैं। तो ये v1 रेड पेन से और ये v2, ठीक है। तो जो v1 v2 फॉल कर रहे हैं वो लाइन ऑफ इम्पैक्ट पे फॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना हेड ऑन कोलिजन। तो अगर हम लाइन ऑफ इम्पैक्ट की अगर डेफिनेशन लिखें तो ये हो जाएगा, जैसे ये है अपना लाइन ऑफ इम्पैक्ट, ये है कॉमन टेंजेंट के नॉर्मल, तो यहाँ पे लिख दूंगा नॉर्मल टू कॉमन टेंजेंट, नॉर्मल टू कॉमन टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट, ठीक है। जब ऑब्लिक कोलिजन पढ़ेंगे इसमें तो और समझ में आएगा, ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट हो जाएगा अपना नॉर्मल टू कॉमन टेंजेंट। तो इसको नाम दे देता हूँ, जैसे m1 और m2 है तो m1 और m2 यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, अच्छा लगेगा थोड़ा, m1 और m2, ठीक। अब क्या है अपना हेड ऑन कोलिजन, तो हेड ऑन कोलिजन को और डिफाइंड करेंगे यहाँ पे हम, हेड ऑन कोलिजन। तो हेड ऑन कोलिजन को क्या डिफाइन करेंगे, जैसे दोनों वेलोसिटीज हैं अलोंग होनी चाहिए लाइन ऑफ इम्पैक्ट के। तो व्हेन बोथ
the velocities are along the line of impact, ठीक है। अगर लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग है तो वो कोलिजन होएगा अपना हेड ऑन कोलिजन, कॉल्ड हेड ऑन कोलिजन, ठीक है। और इसके अलावा जो भी कंडीशन होगी वो अपनी ओब्लिक कोलिजन की हो जाएगी। तो इसको हम देखते हैं, ओब्लिक कोलिजन यहीं पे बना लेते हैं, या फिर नेक्स्ट स्लाइड में करता हूँ ओब्लिक कोलिजन को, ठीक है। तो अब अपना ओब्लिक कोलिजन के लिए हम कैरम बोर्ड वाला ही अपना एग्जांपल लेंगे। जैसे ये कोई गोटी और ये है स्ट्राइकर जो व्हाइट वाला रहता है, और वो हमें इसको मारना है। जैसे इसको वेलोसिटी दी हमने कुछ v1, तो इसको v1 बोल देता हूँ, v1 वेलोसिटी, और मास हो जाएगा इसका m1, और ये हो जाएगा m2 मास, और इसकी वेलोसिटी हो जाएगी मान लेते हैं v2, कोलिजन के बाद होगी ना। तो मान लेते जो हम स्ट्राइकर कर रहे हैं उसको हम कुछ एंगल पे दे रहे हैं, जो अपनी गोटी उसको मार रहे हैं, ठीक है। तो ये बड़ा एंगल जो हो जाएगा, इसका जो इम्पैक्ट होएगा अपना लाइन ऑफ इम्पैक्ट वो कुछ इस प्रकार से होगा, क्योंकि ये जो इसका हो जाएगा अपना कॉमन टेंजेंट। तो ये मैं बनाऊंगा यहाँ पे कॉमन टेंजेंट, और जो अपना लाइन ऑफ इम्पैक्ट रहता है वो कॉमन टेंजेंट के नॉर्मल रहेगा, दोनों सरफेस का कॉमन रहेगा, ठीक है। तो जैसे इसका नॉर्मल कितना होगा, ये ऊपर वाला, और इसका कहाँ होगा नीचे वाला। तो जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट बनेगा इसका वो किस इस प्रकार से बन के आएगा अपना, ठीक है। तो मैं बना देता हूँ इसको। जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट आएगा वो कुछ आएगा इस प्रकार से, थोड़ा टेढ़ा बना रहा है, इसको रोक के बनाता हूँ। तो जो ये बनाया है ये है अपना लाइन ऑफ इम्पैक्ट, ठीक है। तो अब क्या है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट और वेलोसिटीज अलोंग नहीं है, ठीक है। तो ये वाला कोलिजन हो जाएगा अपना ओब्लिक कोलिजन, ठीक है। किसी एंगल पे है ना ये, जैसे अगर जो v1 है उसकी मैं मानूँ एंगल अल्फा, और जो ये v2 है इसका एंगल मान लेते हैं बीटा, ठीक है। जैसे ये वाला एंगल वेलोसिटी है जो अपना लाइन ऑफ इम्पैक्ट से कुछ अल्फा एंगल पे है, और जो v2 वेलोसिटी है वो कुछ मान लेते हैं बीटा एंगल पे है लाइन ऑफ इम्पैक्ट से। तो ये वाला कोलिजन अपना होएगा ओब्लिक कोलिजन। तो वो जैसे ओब्लिक कोलिजन तो हमें पता चल गया। अब बात आती है इसमें कंजर्वेशन मोमेंटम लगाएं ना लगाएं, ठीक, कहाँ पे लगाएं, और जो अपना काइनेटिक एनर्जी इनिशियल फाइनल है वो कहाँ पे लगाएं कहाँ ना लगाएं, ठीक है। तो उसके लिए एक और डायग्राम बना रहा हूँ मैं, तो इसको सेपरेट कर देता हूँ थोड़ा, ताकि ये तो हमारा हो जाएगा ओब्लिक कोलिजन समझने के लिए, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा अपना थोड़ा डिफरेंट, और इसके लिए क्या है एक और एग्जाम्पल बनाता ये बनाता हूँ मैं, जो डायग्राम है अपना, जिससे और थोड़ी क्लैरिटी हो जाएगी। तो रोक लेता हूँ एक और वीडियो को, बनाता हूँ m और m2 मास। तो जैसे ये मैंने चित्र बना, जो ये m1 मास है अपना, ये m2 मास है, ठीक है। और ये जो लाइन है ये है लाइन ऑफ इम्पैक्ट, क्यों, क्योंकि अगर ये जब स्ट्राइक करेगा इसको तो यहीं पे स्ट्राइक करेगा, या फिर जो टकराव होगा ये यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया टकराव, तो ये वाली हो जाएगी लाइन ऑफ इम्पैक्ट, जो वाइट वाली है लाइन ऑफ इम्पैक्ट। और ये हो जाएगा अपना कॉमन टेंजेंट, क्योंकि ये जो टेंजेंट बना रहा है ये कॉमन है दोनों के, तो ये हो जाएगा कॉमन टेंजेंट, ठीक है। और जो इसकी वेलोसिटी है ये u1 है इनिशियली, ये है जब कोलिजन हुआ नहीं है तब उससे पहले, तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी u1 और इसकी u2, और जो एंगल है वो लाइन ऑफ इम्पैक्ट से एंगल है वो अल्फा, और ये वाला जो है इसका है बीटा, ठीक। तो जो अगर जब ये कोलिजन करेंगे तो यहाँ पे जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट है ये वाला, इसके अलोंग जो वेलोसिटी आएगी उसी के अलोंग इसका मोमेंटम चेंज होएगा। क्यों होएगा, जैसे इसके यहाँ पे हुआ तो इसने इस पे नॉर्मल लगाया, इसने इस पे नॉर्मल लगाया, तो दोनों का मोमेंटम चेंज होएगा, क्योंकि फोर्स आ गया यहाँ पे किसके अलोंग, जब ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग होएगा तब। तो इसकी जो ये फाइनल वाली है तो इसकी वेलोसिटी हम मान लेते हैं v1 और v2। तो जैसे ये v1 और ये हो जाती है अपनी v2, ठीक है। लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग मानना, जो हम पिछले जो लेक्चर्स करे हमने उसमें v1 और v2 ही मानना था हमने, फाइनली जो भी आया था अपना।
चाहे उसका हेड ऑन कोलिजन लगा लो, चाहे कौन सा भी लगा लो, इन इलास्टिक इलास्टिक जो भी करे हमने, सब में जो V1 और V2 ही माना जब कोलिजन होने के बाद। तो ये किसके अलोंग माना जाएगा, जब लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग माना जाएगा, क्योंकि इम्पैक्ट जहाँ पे होगा वहीं पे मोमेंटम चेंज होएगा अपना, ठीक है। तो इसके जो दो कंपोनेंट आएंगे अपनी, जैसे U1 है, इसका ये वाला कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा, U1 और कोस अल्फा, ये हो जाएगा U2 कोस बीटा, ठीक है, किसके अलोंग, इस वाले जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट है इसके अलोंग, ठीक। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार, जो ये वाली जो है वेलोसिटी U1 कोस अल्फा, तो ये हो जाएगी अपनी U1 कोस अल्फा, इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। तो U1 और कोस अल्फा किसके अलोंग है, ये अलोंग है अपने लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग, क्योंकि जहाँ पे स्ट्राइक करेगा, मान लो ये स्ट्राइकर है अपना और ये गोटी है कैरम बोर्ड की, तो जहाँ पे स्ट्राइक करेगा उसी पे तो लिया जाएगा, उसका अलोंग वाला कंपोनेंट लिया जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करेगा यहाँ पे। जैसे ये वाला जो सरफेस है ये इस पे नॉर्मल लगाएगा उधर, ये वाला सरफेस है ये इस पे लगाएगा इधर, तो फोर्स आ गई ना, नॉर्मल रिएक्शन एक फोर्स है, तो इससे हम वेलोसिटी और इसका मोमेंटम का चेंज होएगा। इस डायरेक्शन में क्या है, जैसे इसका ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, U1 साइन अल्फा, तो इसको भी लिख देता हूँ मैं एक बार। तो ये हो जाएगा U1 और साइन अल्फा। इस पे कोई फर्क पड़ेगा, कोई नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई फोर्स आई नहीं है, जो ये वेलोसिटी है अपनी इस पे कोई फोर्स एक्ट ही नहीं कर रही, तो ये चेंज ही नहीं होएगी, ठीक है। नेट एक्सलेरेशन जीरो हो जाएगा ना इसका, अगर नेट फोर्स जीरो है इस डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स जीरो, तो एक्सलेरेशन जीरो और वेलोसिटी रहेगी कांस्टेंट, तो जिससे ये जा रहा था उसी से जाता रहेगा, किस डायरेक्शन में, ये इसके परपेंडिकुलर, या फिर इसको हम बोल सकते हैं अलोंग टेंजेंट, जैसे टेंजेंट यहाँ है तो इसके अलोंग ही हो गया ना ये, ठीक है। इसी प्रकार से इसकी वेलोसिटी देख लेते हैं एक बार, तो इसकी वेलोसिटी क्या आ जाएगी, U2 और साइन बीटा, ठीक है। और जो ये अलोंग वाली हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, U2 कोस बीटा अलोंग वाली, ठीक है। तो ये हो जाएगी U2 और कोस बीटा। ये देख लो, जो ये वाली वेलोसिटी होगी ये U1 या फिर U1 कोस अल्फा है, ये इधर वाला कंपोनेंट, ये है U2 कोस अल्फा, तो जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट है उसके अलोंग हम मोमेंट कंजर्व करेंगे, ठीक है, यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट, यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट, ठीक है। लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग इसको कंजर्व करेंगे, तो U इनिशियल या करेक्शन जो P इनिशियल है वो बराबर हो जाएगा P फाइनल के। तो P इनिशियल कितना, अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट, तो P इनिशियल ये वाला जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के इसकी वेलोसिटी है इनिशियल कितनी है, U1 कोस अल्फा, और M1 इसका मास है, तो ये हो जाएगा M1 और U1 कोस अल्फा प्लस जो दूसरे वाला मास है उसका क्या है, M2 मास है, और उसकी अलोंग वाली जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट है उसके अलोंग कौन सी वेलोसिटी है, वो है U2 कोस बीटा, प्लस हो जाएगा M2 U2 और कोस बीटा। तो ये तो इनिशियल हुआ इसका, किसके अलोंग, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग, इसमें भूलना नहीं है ऑब्लिक कोलिजन में, ठीक है। तो ये इनिशियल हुआ, फाइनल कितना होगा वो देखते हैं आगे जाके। तो ये फाइनल बराबर, जैसे इसकी वेलोसिटी हमने मानी V1, तो M1 V1 हो जाएगा, ये मास तो सेम रहेगा M1 V1 और प्लस मास उसका सेम रहेगा M2 V2, क्योंकि ये अलोंग है ना इसके, जो हमने V1 और V2 मानी है अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट मानी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना M1 V1 प्लस M2 V2, और जो ये वाली वेलोसिटीज हैं इसकी U1 साइन अल्फा U2 साइन बीटा, ये रहेंगी सेम इसकी, ठीक। तो ये मैं इसको सेम दिखा देता हूँ, U1 साइन अल्फा, और जो ये है ये भी सेम रहेगी U2 साइन बीटा, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट अभी तक, ठीक है। तो इसको मैं बॉक्स में रख लेता हूँ एक, क्योंकि ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट है, ठीक है। यही यूज होएगा अपना जो अब क्वेश्चंस करेंगे इसके, जो ओब्लिक कोलिजन के क्वेश्चन करेंगे, जो आए हुए थे ना 12 नंबर का क्वेश्चन आया था IIT JEE 2008 में था शायद, तो उसमें 4-4 नंबर के 3 सेक्शन दिए थे, ठीक है, ओब्लिक कोलिजन के ऊपर ही था वो, तो वो क्वेश्चन भी लेके आया हूँ।
तो ये वाला हमें यूज करना पड़ेगा, तो इसको इक्वेशन 1 दे देता हूँ, ठीक है। तो जो दूसरी इक्वेशन यूज करेंगे वो हम यूज करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से, तो वो हमने पढ़ा हुआ है वो भी, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ठीक है, जिसको ई से डिनोट करते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और डिवाइड बाय हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ठीक है। ये होता है अपना कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो इसकी वैल्यू जैसे अगर इन इलास्टिक करेक्शन इलास्टिक कोलिजन है तो उसके लिए 1 हो जाएगी, इन इलास्टिक होगा उसके लिए 0 हो जाएगी, और जो पार्शियल इलास्टिक पार्शियल इन इलास्टिक होगा उसके लिए जो इसके बीच में 0 और 1 के बीच में है वो हो जाएगी, ठीक है। तो जो ई है अपना ई वो बराबर हो जाएगा v2 माइनस v1 और डिवाइड बाई u1 माइनस u2, ठीक है। जैसे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ये वाली अप्रोच कौन सी, जो u1 है वो ग्रेटर देन होनी चाहिए ना इससे, तो ये दिखाया मैंने u1 ग्रेटर देन होनी चाहिए u2 से, जब यदि इसको स्ट्राइक करेगा, और सेपरेशन की क्या है, अगर जो ये v2 है वो ज़्यादा होनी चाहिए v1 से, अगर v1 ही ज़्यादा हुआ तो फिर से हिट कर देगा इसको, मतलब ये भी अप्रोच वाली हो जाएगी, तो v2 ज़्यादा होना चाहिए ताकि ये दूर जाता रहे, ठीक है, दूर जाएगा तो सेपरेशन बढ़ेगी उसकी, तो इसलिए ये फॉर्मूला है अपना कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का, ठीक है। तो जो इलास्टिक कोलिजन होता है अपना वो, उसमें क्या जो v2 और जो v1 है वो दोनों अलग अलग होते हैं, और अगर इसको देखें हम जो अपना इन इलास्टिक हो तो दोनों चिपक के चलते हैं, मतलब v2 और v1 दोनों बराबर हो जाते हैं उस केस में, तो ये अपना 0 हो जाएगा, v1 और v2 दोनों बराबर होंगे तो ये 0, तो इन इलास्टिक के लिए जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है वो अपना हो जाएगा 0 के बराबर, समझे। और जो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन आता है उसके लिए जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है वो दोनों इक्वल आते हैं, जैसे u1 और माइनस u2 बराबर हो जाएगा v2 माइनस v1 के, तो v2 माइनस v1 की जगह ये भी रख सकते हैं हम, तो उसके लिए e की वैल्यू हो जाएगी अपनी 1, और बाकी रेस्ट के लिए पार्शियली के लिए जो 0 और 1 के बीच में आएगा वो हो जाएगा अपना, ठीक है। तो ये अपना दूसरी इक्वेशन देगा यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ठीक है। तो एक ये वाली इक्वेशन और एक ये दूसरी वाली इक्वेशन, इन्हीं से ही हम इसको सोल्व करेंगे क्वेश्चंस को इसके, ठीक है। तो क्वेश्चन सोल्विंग से पहले जैसे ये अपना वेलोसिटी पूछेगा हमसे, तो ये तो अपनी कांस्टेंट है जैसे आ रही थी वैसे ही ये वाली और ये वाली, और ये है अपनी अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट जो टकराने के बाद हुई है वो, तो अगर नेट वेलोसिटी पूछी जाएगी तो वो इसका रिजल्टेंट होएगा, जैसे ये दोनों 90 डिग्री पे हैं तो इसमें पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का लगाएंगे, ठीक है, फॉर्मूला यहाँ पे, तो वो क्या आ जाएगा m1v1 करेक्शन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, तो थीटा यहाँ पे 90 डिग्री है, तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से आएगा, ठीक है, वो याद रखना, इसका बता देंगे। तो बढ़ते हैं इसके क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन दिया हमें कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक, तो ये जो कोलिजन होएगा इनके बीच में परफेक्टली इलास्टिक होएगा, तो फाइंड करना हमें वेलोसिटी ऑफ स्फीयर ए, तो ये वाला ए स्फीयर है और ये है बी वाला, नाम और लिख देता हूँ, तो ये है ए अपना और ये है बी वाला, ठीक है। तो हमें ए की वेलोसिटी बतानी कितनी होगी, और इसकी जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट है ये है उससे 30 डिग्री एंगल पे जो पहला वाला चल रहा है 4 मीटर पर सेकंड से, और जो ये दूसरे वाला है ये है रेस्ट पे, ठीक है। तो इसकी हमें जो पहले वाला है इसकी वेलोसिटी बतानी आफ्टर कोलिजन, ठीक है। तो इसके लिए क्या करें, हम बना लेते हैं इसकी जो कोलिजन वाली अपनी कंडीशन है, या फिर जो इसका फिगर बनेगा कंडीशन कोलिजन वाला वो देख लेते हैं एक बार। तो ये मान लेते हैं हम कोलिजन हुआ अपना, तो ये हो जाएगी अपनी लाइन ऑफ इम्पैक्ट, लाइन ऑफ इम्पैक्ट, ठीक है। और ये जो अगर इसका ये देखें ये हो जाएगा कॉमन टेंजेंट, बना देते हैं यहाँ पे कॉमन टेंजेंट भी, कॉमन टेंजेंट इसको मैं डॉटेड में दिखा देता हूँ, ठीक है, कॉमन टेंजेंट, ठीक है। अब क्या है इसकी जो कोलिजन के बाद मान लेते हैं ये वाली वेलोसिटी, क्योंकि जो मोमेंटम चेंज होगा वो अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट चेंज होगा, पिछली स्लाइड में बता दिया, ठीक है। तो ये वाली मान लेते हैं हम v1, ठीक है, तो ये हो जाएगी अपनी v1 वेलोसिटी और ये हो जाएगी मान लेते हैं v2, ठीक। तो इसकी जो नॉर्मल रहेगी ये वाली तो सेम ही रहेगी इसकी, तो ये वाली रहेगी अपनी सेम,
और ये इस दूसरे वाले की भी सेम ही रहेगी। तो जैसे ये अगर इसको यूज करें अब हम मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट, तो यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट, तो ये इनिशियल कंडीशन थी, ये फाइनल थी अपनी। तो इनिशियल क्या, ये एम मास दोनों का सेम मास है, ये रेस्ट पे है दूसरे वाला और ये चल रहा है 4 मीटर पर सेकंड से। तो ये जो लगेगा अपना लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग ही लगेगा, तो इसकी जो वेलोसिटी है ये कितनी हो जाएगी 4 cos 30, और एम है इसका जो मास है या एम और 4 cos 30 डिग्री। ठीक है, किसके अलोंग लगेगा, ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग ही लगेगा, जो अपना कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है वो। क्यों, क्योंकि जो फोर्स आएगी वो लाइन ऑफ इम्पैक्ट पे ही आएगी ना, जैसे यहाँ पे ये टच करेगा इसको या फिर स्ट्राइक करेगा इसको, तो नॉर्मल रिएक्शन आएगा इसमें जो कि इसको ऊपर की ओर ढकेलेगा और इसको नीचे की ओर करेगा। ठीक है, तो यहीं पे ये इसका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हैं। तो ये वाली जो इसकी होएगी, जैसे ये 4 sin 30 होएगी, इस पर कोई फोर्स आई नहीं है, इस फोर्स नहीं आई तो एस्केलेशन नहीं बनेगा, एस्केलेशन नहीं बनेगा तो इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होएगी। जैसे ये है अपना, तो इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होएगी यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा, जैसे ये वाला है दूसरा, इसकी कितनी है रेस्ट पे, तो 0 हो जाएगा ये, तो +0 और इक्वल टू फाइनल क्या बनेगा अपना, फाइनल बन क्या रहा, v1 मानना और v2 मानना। तो m है यहाँ पे, इसका मास m है और इसका भी m है, दोनों मास m है ना, तो m v1 और v1 प्लस v2 ही लिख देता हूँ यहाँ पे, m कॉमन ले दिया यहाँ पे, तो v1 और प्लस v2। ठीक है, तो m से m मर जाएगा यहाँ पे, तो m से ये m मर जाएगा, और cos 30 कितना होता है √3/2 और 2√3 हो जाएगा फिर ये, तो ये हो जाएगा 2√3 और बराबर में v1 और प्लस v2। ठीक है, v1 प्लस v2 बराबर हो जाएगा 2√3 के। तो ये इक्वेशन अपनी एक मान लेंगे इसको, और एक इक्वेशन लेके आएंगे हम कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से। तो यूजिंग कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, यूजिंग कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, जो कि E बराबर था अपना v2 माइनस v1 और डिवाइड बाई u1 माइनस u2। ठीक है, तो ये वाला यूज करेंगे हम यहाँ पे। तो जो फाइनल माननी है वो तो हमने v2 और v1 ही माननी है। ठीक है, तो जो E है अपना वो हो जाएगा v2, तो v2 माइनस v1 और डिवाइड बाई हो जाएगा u1 यानी पहले वाले की, तो जो इसके अलोंग रहेगी वो रखनी पड़ेगी। तो ये कौन सी है 4 और cos 30 है, तो ये हो जाएगा अपना 4 cos 30 डिग्री और माइनस u2 तो 0 ही आ जाएगा क्योंकि ये रेस्ट पे है, तो ये हो जाएगा 0। और जो जैसे बोल रहा है कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक, इलास्टिक कोलिजन के लिए जो E की वैल्यू होती है वो होती है 1 के बराबर, तो ये हम करेंगे 1 के बराबर, या फिर इसको डायरेक्टली पुट कर देता हूँ इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, जैसे v2 माइनस v1 बराबर हो जाएगा 4 cos 30 यानी 2√3 हो जाएगा ये, तो v2 और माइनस v1 बराबर हो जाएगा 2√3। ठीक है, तो ये अपनी हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, तो हमें क्या बताना था, हमने बतानी थी v1 बतानी है ना, जैसे ये v1 कितनी वो बताना हमें, या फिर जो फाइंड द वेलोसिटी ऑफ स्फीयर ए, तो ए की वेलोसिटी बतानी है। तो v1 को हम यहाँ पे सब्जेक्ट बनाएंगे, तो इसको नेगेटिव कर लेते हैं यहाँ पे, या फिर इसमें से इसको घटा देते हैं। ठीक है, तो ये वाले इसको घटा के लिखेंगे तो v1 माइनस v2 हो जाएगा और बराबर हो जाएगा 2√3। तो ये है अपना 2√3 और v2 और माइनस v1। ठीक है, तो इसको घटा रहे हैं हम, ये घटा घटा और ये जमा, तो v2 से v2 कट जाएगा। अब जैसे ये दो इक्वेशन होगी, एक ये वाली और एक ये वाली, तो v2 से v2 कट जाएगा, 2v1 बचेगा और ये हो जाएगा 0। तो जो v1 होएगा अपना, v1 बराबर हो जाएगा 0 के। ठीक है, तो v1 अपने पास 0 है, जैसे ये वाले अगर माने तो ये v1 0 और ये तो कुछ ऑलरेडी है ही अपने पास। इसकी नेट वेलोसिटी बतानी, तो नेट वेलोसिटी इसका जो बीच से निकल जाएगा, जैसे ये 0 और ये कुछ होएगी अपनी 4, क्या जैसे 4 है यहाँ पे कितना होगा 4 sin
30 डिग्री। तो जैसे इसका ये वाला कंपोनेंट बनेगा अपना 4 और साइन 30 डिग्री। साइन 30 कितना होता है 1/2, तो ये 1/2 हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा ना, 4/हाफ या 4 इंटू हाफ यानी 2 हो जाएगा, ये तो 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये ऑलरेडी 2 मीटर पर सेकेंड है ही अपनी जो दे रखी है, पर नेट वेलोसिटी बतानी है 2 मीटर पर सेकेंड। और जो ये आई है अपनी, ये तो आई है 0, तो यहाँ पे 0 रखेंगे हम। और ये जो 2 है इसका ये कंपोनेंट कितना बनेगा, जैसे ये वाला अपना हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि ये नॉर्मल है और ये अपना लाइन ऑफ इम्पैक्ट है, तो ये 90 डिग्री का बनेगा, तो ये 30 और ये कितना बनेगा 60 डिग्री। तो 2 का ये वाला कंपोनेंट आएगा अपना कितना 2 cos 60 डिग्री, ठीक है। और एक इसके जो नॉर्मल आएगा वो आएगा 2 sin 60 डिग्री, ठीक है। ठीक है, जैसे इसका ये वाला कंपोनेंट ये कितना बन गया 60 डिग्री, यहाँ पे लिख देता हूँ, जो रेड पेन से दिखाता हूँ इसको, ये बनेगा अपना 60 डिग्री। तो इसका x कंपोनेंट कितना आ जाएगा, x आएगा 2 cos 60, ये वाला x, तो x और y में ही चाहिए ना हमें, तो इसकी तो ये x हो जाएगा 2 cos 60 यानी 1 हो जाएगा ये, क्योंकि cos 60 कितना होता है हाफ होता है, तो 2 इंटू हाफ यानी 1, तो ये हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड। और इसका जो ये परपेंडिकुलर है ये कितना हो जाएगा 2 sin 60 डिग्री, तो sin 60 यानी √3/2, तो 2 और sin 60 यानी √3 और बाई 2, तो ये 2 से 2 मरेगा, अपना बचेगा कितना √3 बचेगा ये, ठीक है। तो इसको ये x में 1 यानी आई कैप लिख सकते हैं इसको, और प्लस √3 जे कैप लिख सकते हैं। तो जो नेट वेलोसिटी आएगी v नेट वो बराबर हो जाएगी अपनी 1 इन आई कैप यानी x डायरेक्शन में 1 और प्लस √3 इन जे कैप, तो ये अपना आंसर होएगा इसका, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा अपना ये वाला। कैसे देखो, जैसे x में कितना 1, तो x को हम आई कैप लिख सकते हैं, तो x में 1 आई कैप और √3 इन जे कैप, ठीक है। तो ये नेट वेलोसिटी हो जाएगी अपनी, तो इसका ये आंसर होएगा। तो एक तो हम निकालेंगे अपना यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट ये वाली से, और एक निकालेंगे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से। तो जो v1 आई है वो 0 आई है, जैसे ये पहले रेस्ट पे था ये 0 पे था, और ये कुछ था जैसे कुछ चल रहा था ये इसमें 4 cos 30 से, और उसके बाद ये लगने के बाद तुरंत पलट गई है। तो हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था जैसे अगर मास सेम है तो उनकी वेलोसिटीज आपस में पलट जाती हैं। तो ये जैसे ये पहले 0 पे था, तो अब इसकी ये 0 होगी, कौन सी लाइन ऑफ इम्पैक्ट वाली, जैसे v1 हमने मानना तो ये उलट गई ना, इसकी पहले 0 थी अब ये वाली 0 बन गई, क्योंकि इसका मास सेम है तो वेलोसिटीज उलट जाएंगी। तो उसके लिए लेक्चर सेकंड वाला देख लो, उसमें मैंने क्लियरली बताया हुआ था कैसे आया वो, ठीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन दिया हमें फाइंड लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इन दिस कोलिजन, तो ये वाला कोलिजन दिया है इसका, इफ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बराबर दिया है 1/3 के, ठीक है। तो ये है पार्शली इन इलास्टिक या पार्शली इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। अगर 0 होता है यहाँ पे तो इन इलास्टिक हो जाता परफेक्टली, अगर 1 होता तो परफेक्टली इलास्टिक हो जाता, बट ये दिया है 0 और 1 के बीच में, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, जैसे ये हमें पहले वाला मास दिया, इसका जो मास है वो है 2 kg और ये है 4 kg मास का, रेडियस सेम है इनकी, ठीक है। तो ये जा रहा है एक्स एक्सिस में 2 मीटर पर सेकंड से, और ये जा रहा है नेगेटिव एक्स में 2 मीटर पर सेकंड से, ये 4 मीटर से जा रहा है, ये 2 से जा रहा है, ठीक है। तो ये है इनिशियल कंडीशन इसकी बिफोर कोलिजन, तो ये है बिफोर कोलिजन, और इसके आफ्टर कोलिजन एक और बना लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना आफ्टर कोलिजन। तो ये जो डायग्राम है ये वाला ये है आफ्टर कोलिजन का, ठीक है, आफ्टर कोलिजन, ठीक। जैसे अगर ये देखें हम तो ये रेडियस आर, अगर इसको मैं मिलाऊं यहाँ से आर से आर ये वाला, तो ये 2r हो जाएगा यहाँ पे। तो मेरा मेन मकसद है ये थीटा निकालना, मतलब कितने एंगल पे जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट है उससे कितने एंगल पे जो पहले वाला चल रहा है वो दूसरे वाला कितने एंगल पे चल रहा है। जैसे ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट कौन सा है, ये होगा, अगर दोनों को मिला देता हूँ तो मैं लाइन ऑफ इम्पैक्ट बनेगा अपना। तो अगर मैं इन दोनों को मिलाऊं पॉइंट्स को तो अपना बन के आएगा ये वाला लाइन ऑफ इम्पैक्ट, ठीक है। तो जैसे लाइन ऑफ इम्पैक्ट, तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट से ये वाला एंगल निकालना पड़ेगा मेरे को, कितना ऊपर से जा रहा है ये,
तो ये वाला एंगल के लिए मैं अगर रेड पेन से यहाँ पे एंगल थीटा बना लेता हूँ, ये कितना एंगल वो देखना है हमें, तो ये हो जाएगा अपना एंगल थीटा। ठीक है, तो जैसे ये वाला भी आ रहा है इसकी रेडियस और ये वाला भी रेडियस आ रहा है, तो ये हो जाएगा 2r, और साइन थीटा यूज कर लेंगे इसमें। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा p/h, और p कितना अपना, p है r और h है 2r। ठीक है, तो साइन थीटा हाफ आया, तो थीटा कितना आ जाएगा अपना 30 डिग्री। ठीक है, तो जो ये एंगल है कितने पे एंगल हो जाएगा, ये 30 डिग्री पे हो गया, ये हो जाएगा अपना 30 डिग्री। ठीक, तो ये वाला भी सेम हो जाएगा, जैसे ये उल्टा जेड बन रहा है तो ये वाला एंगल भी अपना हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, अब हमारे पास इजीली ये पता चल गया, तो ये भी 30 और ये दोनों 30 डिग्री के हो गए, ये वाला भी 30 और ये वाला भी 30। और जो एक तो ऊपर वाला है 30 डिग्री एक्स एक्सिस में जा रहा है, और एक नीचे वाला है वो नेगेटिव एक्स में जा रहा है 30 डिग्री, किससे, लाइन ऑफ इम्पैक्ट से। ठीक है, अब ये वाला समझते हैं इसको हम। तो ये वाली तो होगी बिफोर कोलिजन, और ये है आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन मान लेते हैं जो ये वाली वेलोसिटी है, ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग वो v1 मान रहा हूँ मैं इसको, जो पहले वाला है इसके लिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपनी v1, ये v1, और जो दूसरी वाली है ये हो जाएगी v2। ठीक, v1 और v2 थोड़ी ही स्ट्रेट लाइन है ये, और जो x में तो कुछ होएगा नहीं, जैसे इसका ये वाला कंपोनेंट देखें हम तो 4 और ये है cos 30 डिग्री हो जाएगा, और ये वाला हो जाएगा अपना 4 sin 30 डिग्री। तो ये इसका परपेंडिकुलर वाला, तो ये 4 और sin 30 डिग्री, यानी ये हो जाएगा sin 30 हाफ होता है ना, तो ये हो जाएगा 2 के बराबर, 2 मीटर पर सेकेंड। तो इस वाली जो ये वाली है इसको तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट पे है ही नहीं। लाइन ऑफ इम्पैक्ट पे जो वेलोसिटी होती है उसको फर्क पड़ता है, जैसे ये वाली है, ये वाली और ये वाली हो जाएगी लाइन ऑफ इम्पैक्ट पे, तो इस पे असर पड़ेगा इनका। जैसे ये हो जाएगी, ये तो हो जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड, इस पर कोई असर पड़ेगा नहीं क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स आई नहीं इस पर, तो ये 2 मीटर पर सेकेंड फाइनली देख रहे हैं ये हम। और इस पर क्या होगा, जैसे ये 2 है नेगेटिव एक्स में है, तो ये वाला कॉम्पोनेंट क्या हो जाएगा 2 cos 30, और cos 30 होता है √3/2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा, ये इधर जाएगा ऊपर की तरफ अब की बार। और क्या है, ये वाला किधर हो जाएगा नीचे, जैसे ये अगर ये देखें तो 2 sin 30 हाफ होता है, और इंटू 2 है तो ये 1 हो जाएगा इधर, तो ये वाली जो आएगी अब की बार ये 1 आएगी। अगर यहाँ पे मैं बनाऊँ इसको तो ये 1 आ जाएगी। ठीक है, 1 मीटर पर सेकेंड, तो अगर यहाँ पे भी दिखाना पड़ेगा इसको तो ये हो जाएगा अपने 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और जो अब की बार ये जो v2 है ये ऊपर की ओर है, क्यों, ये देखो जो इधर जा रहा है तो इसका ये वाला कंपोनेंट बनेगा ना, तो ये v2 ऊपर लिख देता हूँ इसको मैं। ठीक, तो ये है v2 जो कि ऊपर वाली डायरेक्शन है इसकी, और v1 की है नीचे वाली डायरेक्शन। ये सेम है, जैसे ये आ रहा है इधर तो ये वाला कंपोनेंट बनेगा इसका इधर आएगा ना, तो 4 cos 30 डिग्री, तो ये √3 बन जाएगा पहले। तो हम किसके अलोंग मोमेंट, कंजर्वेशन मोमेंट लगाएंगे, हम लगाएंगे अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट। ठीक है, तो यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट, तो m1 v1, तो पहले वाला m कितना है 2 kg है, तो 2 इंटू v1 लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग, तो ये है 4 cos 30 यानी √3/2, तो ये हो जाएगा 2√3, और प्लस m1 v1 प्लस m2 v2, m2 कितना है 4 kg, तो ये हो जाएगा 4 और इंटू v2, तो ये हो जाएगा अपना नेगेटिव में जाएगा ऊपर की ओर है ना, 2 cos 30 यानी √3/2, तो 2 से 2 मर जाएगा, √3 बचेगा। तो ये अगर इसको इधर आ रहा है तो ये उधर जा रहा है, तो मतलब अपोजिट है, तो ये नेगेटिव लगा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, नेगेटिव हो जाएगा √3 बराबर हो जाएगा, जैसे m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर हो जाएगा m1 v1 और प्लस m2 v2। तो m1 m कितना है 2 kg, v कितना है v1 मानना हमने। ठीक है, और प्लस m2 4 kg और वो मानना हमने v2। ठीक है, तो ये कहीं भी आ सकती है,
जैसे ऊपर जाए तो ऊपर आ जाएगी, नीचे जाएगी तो नीचे आ जाएगी, ये प्लस लगा दिया। अगर नेगेटिव आएगी तो, अगर ये उल्टा लिया होगा हमने तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा V2 की वैल्यू, ठीक है। तो ये kg को हटा रहा हूँ मैं, 4 इंटू V2 है, 4 इंटू V2। तो ये देखो 4√3 और ये 4√3, तो ये तो हो जाएगा अपना 0, और ये बनेगा V1 प्लस 2V2 बराबर हो जाएगा 0 के। तो दिस इम्प्लाइज V1 और प्लस 2V2 बराबर हो जाएगा 0 के, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 दे देता हूँ। और जो दूसरी इक्वेशन आएगी वो अपनी आएगी कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से, जो अब की बार दिया है अपने को। तो ये दिया है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1/3 इक्वल टू हो जाएगा V2 माइनस V1 वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितनी है, जैसे ये वाली है, ये अप्रोच कर रही है इसको, तो ये कितनी आई है 4 cos 30 डिग्री। तो 4 और cos 30 डिग्री और माइनस U2, तो ये कितनी हो जाएगी, जैसे ये अपनी 2 मीटर पर सेकंड है, और ये हो जाएगी ऊपर है नेगेटिव, मतलब ये दोनों अपोजिट है ना, तो एक नेगेटिव लेनी पड़ेगी, एक पॉजिटिव लेंगे। तो ये पॉजिटिव, तो ये वाली ले लिया हमने इधर, और ये लेनी पड़ेगी नेगेटिव में, तो ये 2 cos 30 डिग्री। तो ये माइनस लेनी पड़ेगी ना, तो माइनस तो पहले था ऑलरेडी, और एक माइनस ये लेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, या फिर माइनस यहाँ पे लिख देता हूँ, माइनस का 2 cos 30 डिग्री, ठीक है। cos 30 यानी √3/2, तो ये माइनस माइनस ये वाला हो जाएगा प्लस का, और 2 से 2 मर जाएगा, तो बचेगा क्या √3 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। तो 1/3 बराबर हो जाएगा V2 माइनस V1 और डिवाइड बाई 4 cos 30, cos 30 होता अपना √3/2, तो ये हो जाएगा 2√3 और प्लस, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, ये माइनस और ये माइनस जुड़ के दोनों प्लस हो जाएंगे, 2 cos 30 यानी √3 हो जाएगा फिर ये, तो ये हो जाएगा अपना √3। तो ये हो जाएगा 2√3 और ये 1√3, 3√3 हो जाएगा, 3 से इधर जाएगा, 3 कट जाएगा, और ये जाएगा अपना √3। तो इसको फाइनली लिखूंगा यहाँ पे √3 बराबर हो जाएगा V2 माइनस V1, ठीक है। ये अपनी इक्वेशन हो जाएगी दूसरी। तो दो इक्वेशन आ गई अपने पास, दो ही वेरिएबल है V1 और V2 में दोनों इक्वेशन आ गई। अगर इनको जोड़ देंगे तो अपने पास कितना बचेगा, 3V2 बराबर हो जाएगा √3 के। तो 3V2 बराबर हो जाएगा √3 के, और V2 कितनी हो जाएगी 1/√3, ठीक है। तो V2 को 1/√3 लिख देता हूँ डायरेक्ट, ये 3 मिटाया यहाँ से, और ये भी √3 मिटाया, तो 1/√3 लिख दिया यहाँ पे। तो V2 की वैल्यू अपने पास आ गई 1/√3, ठीक है। तो V2 आया 1/√3, और इसी वाली इक्वेशन से V1 कितना आ जाएगा, V1 हो जाएगा अपना नेगेटिव का 2/√3 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं V1 बराबर हो जाएगा माइनस का 2/√3 और मीटर पर सेकंड, ठीक है, इसकी यूनिट हो जाएगी। तो V1 आ गया अपने पास, V2 भी आ गया। तो V1 था ये वाला और V2 था ये वाला, जो भी मानना हमने, ये वाला मानना, ये वाला मानना। तो ये एक नेगेटिव आ रहा है, एक पॉजिटिव आ रहा है, तो ठीक है, किसी को भी कुछ भी मान सकते हैं हम यहाँ पे, पॉजिटिव नेगेटिव। तो V1 कितना, ये वाले डायरेक्शन हम नेगेटिव मान लेंगे, 2/√3 आई है। ये अगर इसको और नेगेटिव से गुणा करेंगे तो ये प्लस की हो जाएगी, ये माइनस की हो जाएगी। तो भी हम मान सकते हैं इनको, एक नेगेटिव आना था, एक अपना पॉजिटिव आना चाहिए, क्योंकि दोनों अपोजिट है ना, ठीक है। तो V1 आ गया अपने पास, V2 आ गया। अब हमें निकालना है लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट देखेंगे, क्योंकि ये वाली इस पर कोई फोर्स लगा ही नहीं, तो इसकी वेलोसिटी चेंज ही नहीं होगी, जो 2 है वो 2 ही रहेगी। तो इस वाले की भी चेंज नहीं होगी, जो इसके परपेंडिकुलर की, इसके लाइन ऑफ इम्पैक्ट के यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स कोई आई नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं आई, तो एस्केलेशन नहीं बढ़ेगा, एस्केलेशन नहीं बढ़ेगा तो कांस्टेंट रह जाएगी, कांस्टेंट रहेगी, तो इसमें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ, 0 रहेगा, ठीक है। तो अब लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या लॉन्ग हो जाएगी, जैसे यहाँ पे कितनी थी पहले और अब कितनी आई है, तो V1 और V2 आई है दोनों अपने पास ये, और जो पहले वाली थी इसके अलॉन्ग कितनी थी 4 cos 30, यानी ये हो जाएगा अपना 2√3 ये वाली, और ये वाली कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 2 cos 30। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ एक बार पहले इनको। तो जो ये अलॉन्ग आएगी इसको U1 बोल देता हूँ मैं, ठीक है। तो U1 वो बराबर कितने हैं 4 cos 30,
cos 30 यानी √3/2, तो ये हो जाएगी 2√3, और u2 वो कितनी हो जाएगी, वो माइनस की हो जाएगी। बट काइनेटिक एनर्जी में माइनस प्लस से कोई फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि यू स्क्वायर आता है ना, हाफ एम वी स्क्वायर जो भी हो, ठीक है। तो ये u2 कितनी हो जाएगी, ये 2 और cos 30 यानी 2 और इंटू √3/2, तो ये हो जाएगा सिंपल √3/2 हो जाएगी, ठीक है। तो अब काइनेटिक एनर्जी का चेंज दिखाना है हमें, कितना होएगा लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। तो पहले कितनी काइनेटिक एनर्जी थी, बाद में कितनी हुई, और उसका डिफरेंस ले लेंगे हम, वो आ जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। u1 और u2 है अपने पास ये, और v1 और v2 आई अपने पास ये। तो जब अपना आया है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगा के ई फाइनल और माइनस, या के इनिशियल और माइनस के ई फाइनल, क्योंकि जो इनिशियल वाली है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। तो अपना ये हो जाएगा हाफ एम u1 स्क्वायर प्लस हाफ एम u2 स्क्वायर, और माइनस हो जाएगा हाफ एम v1 स्क्वायर प्लस हाफ एम v2 स्क्वायर। और जो u1 थी वो थी अपने पास, जो u1 की वैल्यू आई थी 2√3, u2 आई थी वो थी अपने पास √3, और v1 आई थी, v थी माइनस का 2/√3, और जो v2 थी वो थी अपने पास 1/√3। तो ये सारे यहाँ पे u1 पता, v1 पता, v2 सब पता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ पे। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वो बराबर हो जाएगा अपना हाफ m, जो m1 था वो था 2 और इंटू u1 स्क्वायर, तो 2√3, और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, और प्लस हाफ m था दूसरा वाला था वो 4 kg, और इंटू u2 स्क्वायर, तो u2 था √3 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस हाफ m, तो ये 2 था, इंटू v1 स्क्वायर, v1 है अपना 2/√3, और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, और प्लस हाफ, ये v2 हटा रहा हूँ यहाँ से मैं, जो ये v2 है यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इसको। तो v2 की वैल्यू है 1/√3, ठीक है। तो v2 बराबर है 1/√3, और ये हो जाएगा अपना हाफ m है अपना 4 kg, और इंटू v2 स्क्वायर यानी 1/√3 का होल स्क्वायर, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा अपना, 2 से 2 मर जाएगा, ये बचेगा क्या, 4 इंटू 3, तो 4 थी 12, और ये प्लस ये मरेगा अपना 2 से 2 पे, और ये हो जाएगा 3, तो 2 3 6, तो ये 18, और माइनस ये हाफ से हाफ मर जाएगा ये वाला, तो बचेगा क्या अपने पास 4/3, तो ये 4/3, और क्या बचा, और ये बचा 2 से 2 पे मर जाएगा ये, तो 2 से ये 2, और ये हो जाएगा बाई 3, जैसे 1/3 हो जाएगा ये, तो 2/3, और प्लस का बचा अपना 2/3, तो ये हो जाएगा एलसीएम 3 और 6/3 यानी 2, और ये 18, तो 18 माइनस 2, ये आएगा अपने पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो डेल्टा के ई, ये भी डेल्टा के ई, और डेल्टा के ई बराबर हो जाएगा अपना 16 जूल, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में क्वेश्चन। तो हमें पहले क्या करना है, हमें लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग उसका कंजर्व करना है मोमेंटम, और उसके बाद हमें यूज करना है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ठीक है। तो जो कोलिजन होता है वो इनिशियल कंडीशन देखी जाएगी, जैसे पहले क्या था और बाद में v1 और v2 बना रही है, ठीक है। तो इतना ही करना है अपने को, इसमें कोलिजन का जो ओब्लिक कोलिजन है वो अपने उंगलियों पे हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दिया हमें, फाइंड ऑन ए स्मूथ इंक्लाइंड ए बॉल स्ट्राइक्स एंड आफ्टर कोलिजन इट बिकम्स हॉरिजॉन्टल टू ग्राउंड। जैसे ये बॉल है, ये यहाँ पे टकराएगी और ये जस्ट टकराते ही हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, किसके, ग्राउंड के पैरेलल हो जाएगी वो, ठीक है। तो ये स्मूथ इंक्लाइंड दिया हमें, और ये एंगल दिया इसका थीटा। तो हमें फाइंड करना है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो ये ऑप्शन दिया, इसमें से कौन सा आएगा वो टिक करना हमें, ठीक है। तो मान लेते हैं जो ये बॉल यहाँ पे स्ट्राइक करेगी, ये यहाँ पे इसकी वेलोसिटी u मान लेता हूँ मैं। जैसे यहाँ पे इंक्लाइंड पे स्ट्राइक करी, तो इस बॉल की वेलोसिटी हो जाएगी वो u हो जाएगी नीचे की तरफ, और ये जैसे ही
टच करेगी, यहाँ पे कोलाइड करेगी तो ये हो जाएगा इसकी वेलोसिटी v मान लेते हैं, जो कि पैरेलल हो जाएगी किसके, ग्राउंड के। तो ग्राउंड ये है तो ये इसकी हो जाएगी पैरेलल। ठीक है, तो जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने देखा, अब ये अभी बताना पड़ेगा जैसे कौन सा अपना कोलिजन है, ओब्लिक है या फिर कौन सा है, वो सब बताना पड़ेगा। तो इसमें कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन नहीं पूछा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे ये हमने यहाँ ड्रॉप हुई बॉल, तो जो ये वाला हो जाएगा ये अपना किसी जो टच कर रहा है, ये जैसे ये बॉल का ये वाला पार्ट और जो ये वाला वेज है अपना इसका ये वाला पार्ट, तो इसके बीच में कॉमन टेंजेंट तो यही हो जाएगा जो ये वेज दिया है ये वाला। तो कॉमन टेंजेंट के अलोंग होएगा अपना लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो इसका अगर अलोंग देखे तो ये अलोंग बनेगा इसका, या फिर दोनों जो सरफेस है उसको परपेंडिकुलर हो। ठीक है, जैसे ये वाला सरफेस हो इसका परपेंडिकुलर और जो अपना कॉमन टेंजेंट है ये, तो यहाँ पे मैं अगर लिख दूँ इसको कॉमन टेंजेंट तो कोई गलती है नहीं। ठीक है, एक लाइन खींचेंगे यहाँ पे कॉमन टेंजेंट हो जाएगा, और जो इसके परपेंडिकुलर होगा वो लाइन ऑफ इम्पैक्ट होएगी। ठीक है, तो ये मैं डाल देता हूँ इसको कॉमन टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट, और जो इसके जैसे ये परपेंडिकुलर होएगी ये वाली, ये हो जाएगी अपनी लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो ये जो u है इसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ नीचे u, और अब लिखूंगा यहाँ पे मैं कॉमन टेंजेंट बना रहा हूँ, करेक्शन कॉमन लाइन ऑफ इम्पैक्ट बना रहा हूँ ये वाला। ठीक है, तो ये बनेगा अपना लाइन ऑफ इम्पैक्ट कुछ इस प्रकार से, लाइन ऑफ इम्पैक्ट। समझ में आया कैसे बना है लाइन ऑफ इम्पैक्ट ये? जैसे ये जो ये वाला देखें हम, तो ये हो जाएगा कॉमन टेंजेंट, और कॉमन टेंजेंट के परपेंडिकुलर बनता है लाइन ऑफ इम्पैक्ट, जो कि दोनों का सरफेस परपेंडिकुलर है। जैसे ये वाला और ये वाला दोनों सरफेस परपेंडिकुलर है, और ये अपना हो जाएगा कॉमन टेंजेंट। ठीक है, पिछले क्वेश्चंस में ये बता दिया है। अब क्या करेंगे, जैसे ये u है ये थीटा, अगर इसको नीचे बढ़ाएं तो ये 90, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और ये कितना हो जाएगा थीटा, फिर भी ये फिर से थीटा हो जाएगा ये वाला एंगल u का, और ये वाला बीच का एंगल थीटा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ अपना एंगल थीटा। तो जो u का ये वाला कंपोनेंट कौन सा जाएगा, u कोस थीटा, तो ये हो जाएगा अपना u कोस थीटा, और एक इसके हो जाएगा, जैसे ये तो अलोंग हो गया इसके, एक इसके परपेंडिकुलर यानी ये वाला, तो ये वाला कितना हो जाएगा u साइन थीटा। ठीक है, तो ये वाला जो मैंने बनाया रेड से ये हो जाएगा u और साइन थीटा, और जो ये बनाया है रेड से ये अपना हो जाएगा u कोस थीटा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट अभी तक? ठीक, अगर टकराने इसको टकराने के बाद का वो बनाए अगर हम, तो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ इसको, इसका जो फिगर है वो टकराने के बाद वाला। ठीक है, तो ये कुछ बनेगा इस प्रकार से। तो ये जो बॉल अपनी टच हो रही है वो वाली, और ये हो रही है बिल्कुल हॉरिजेंटल, यानी इसको v वेलोसिटी माननी मैंने इसकी, और ये तो एंगल अपना दिया है थीटा। तो जैसे ये z बन रहा है उल्टा, ये z बन रहा है ना, तो ये एंगल भी अपना हो जाएगा थीटा, तो ये एंगल भी होएगा अपना थीटा। तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे, जैसे ये हो जाएगा v और कोस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा v साइन थीटा। तो ये ग्रीन से दिखाऊंगा अगर, तो ये हो जाएगा v और कोस थीटा, और ये परपेंडिकुलर इसके, तो ये हो जाएगा अपना v और साइन थीटा। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर कौन सा है, अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट, और ये u कोस थीटा कौन सा है, अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट। ठीक है, अगर हम जो ये पहले वाले ट्रायंगल है इसके हिसाब से देखें, तो ये वाली जो वेलोसिटी है वो कितनी बराबर है, u साइन थीटा के। अगर दूसरे वाले के हिसाब से देखें तो ये किसके बराबर है, v कोस थीटा के। तो ये दोनों वेलोसिटी अपनी दोनों बराबर होंगी, यानी u साइन थीटा बराबर हो जाएगा अपना v कोस थीटा के, v और कोस थीटा के। क्यों, जैसे अगर इस ट्रायंगल के हिसाब से देखें u वेलोसिटी माने तो इसकी जो ये वेलोसिटी है इधर इस डायरेक्शन में ये है u साइन थीटा, अगर टकराने के बाद माने v का कंपोनेंट देखें तो ये आ रहा है अपना v कोस थीटा, मतलब ये दोनों बराबर होनी चाहिए। तो बराबर होंगी तो v बाई यू, और ये हो जाएगा टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा v बाई यू के। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन 1 दे देता हूँ। और अब निकालना क्या अपने को, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकालना e। तो यहाँ पे e की डेफिनेशन लिखेंगे हम, तो e होता है अपना वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन यानी v2 और माइनस v1, और डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच यानी u1 और माइनस u2। ठीक
ठीक है, ये वाली इक्वेशन हम अब यहाँ पे यूज कर लेंगे। तो दो वेरिएबल होंगे अपने पास और दो इक्वेशन हो जाएंगे, तो इसको हम सोल्व कर लेंगे फिर। और जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है वो होता है लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग, हमेशा ही, ठीक है। ये होता है अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट, लाइन ऑफ इम्पैक्ट, क्योंकि उसी से तो पता चलता है कौन सा ये कोलिजन कौन सा है, ठीक है। इलास्टिक है, इन इलास्टिक है, या फिर पार्शियल इलास्टिक और पार्शियल इन इलास्टिक है, वो किसके अकॉर्डिंग पता चलता है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट पे ही। तो ये ई जो आएगा वो लाइन ऑफ इम्पैक्ट से ही होगा अपना, ठीक है। इम्पैक्ट के अलोंग ही निकालना पड़ेगा। तो जैसे ये दिया है v2, वेलोसिटी ऑफ सेकंड, जो पहले वाला पार्ट था उसका कितनी होगी, जैसे ये वाली है तो ये कितनी हुई टकराने के बाद, तो ये हुई v साइन थीटा, ठीक है। तो ये क्या बना है अपना v साइन थीटा। जैसे ये जो वेज है इसको मैं पहली बॉडी बोल देता हूँ, वेज पहला, और जो बॉल है वो दूसरी मान लेता हूँ मैं, ठीक है। तो ये v2 मतलब सेकंड बॉडी की वेलोसिटी आफ्टर टकराने के बाद, तो टकराने के बाद अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट, तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट ये वाला बनेगा अपना। तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग कितनी है, ये वाली वेलोसिटी है v साइन थीटा, जैसे यहाँ पे लिखो तो v साइन थीटा, ठीक है। और v1, तो v1 मतलब ये पहले वाला है अपना ये, तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जैसे ये मास तो बहुत बड़ा है ना, तो ये तो हिलेगा ही नहीं, तो ये हो जाएगी -0 और डिवाइड बाई u1, u1 मतलब पहले वाला, तो पहले वाला कितना है इसका 0 ही है, इसीलिए रेस्ट पे ही है ना, और माइनस u2, टू मतलब सेकंड बॉडी टकराने के पहले, तो टकराने के पहले किसकी, और लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग, तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग ये वाली है टकराने से पहले, ये टकराने के बाद है। इनकी ये तो पता है ना इनका नाम क्या क्या है क्या नहीं है। तो ये है जैसे वेलोसिटी 2 और 1, तो ये है वेलोसिटी सेकंड की टकराने के बाद, तो सेकंड मतलब ये माना हमने बॉल, तो टकराने के बाद कितनी हुई v साइन थीटा हुई, किसके अलोंग, लाइन ऑफ इम्पैक्ट, क्योंकि जो रेस्टिट्यूशन निकलता है वो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग ही निकलता है, इसी से तो पता चलता है कौन सा कोलिजन है, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपने v साइन थीटा टकराने के बाद, और v1 मतलब पहले वाले की वेलोसिटी टकराने के बाद, तो ये 0 ही रहेगी, कहीं लेगा ही नहीं ये, तो ये इसलिए मैंने 0 रखा है यहाँ पे। और ये है u1, u1 मतलब पहले वाले की वेलोसिटी टकराने से पहले, तो ये 0 पे ही है, तो ये 0 हो गया। u2 मतलब पहले वाला जो सेकंड बॉडी है उसकी टकराने से पहले कितनी है, अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट, तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग कितनी है इसकी u कोस थीटा है, और ये नेगेटिव लेनी पड़ेगी क्योंकि ये हमने पॉजिटिव ले ली इसको, जैसे v साइन थीटा है तो ये दोनों अपोजिट है, तो एक नेगेटिव होना चाहिए एक पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये अगर पॉजिटिव लिए तो ये नेगेटिव लेनी पड़ेगी, तो ये माइनस का निशान तो ये वाला, और एक माइनस लग जाएगा, ये माइनस u कोस थीटा वाला, ठीक है। तो ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा v बाई यू, और ये हो जाएगा टेन थीटा, तो जो e बन के आएगा अपने पास, e बराबर हो जाएगा ये e बराबर हो जाएगा अपना v बाई यू और टेन थीटा, ठीक है। हमें e निकालना है तो टेन थीटा की वैल्यू ये रख देंगे हम, या फिर जो v बाई यू है उसकी टेन थीटा रख देंगे, तो यहाँ पे v बाई यू की वैल्यू पुट करेंगे टेन थीटा, तो e कितना आ जाएगा, टेन थीटा इंटू टेन थीटा टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, तो e बराबर हो जाएगा अपना टेन स्क्वायर थीटा, और ये अपना आंसर हो जाएगा इसका, जो कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें हमें देखना है जैसे टकराने से पहले टकराने के बाद, ये जो वेलोसिटी है सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, जो कि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की डेफिनेशन है, जो पिछले लेक्चर्स में मैंने करवा दिया बहुत, ठीक है। शुरू से देख रहे होगे तो इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं आई होगी अभी तक ना। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दिया हमें इफ द कोलिजन एट बी इज इन इलास्टिक, तो ये बी है यहाँ पे पॉइंट पे इन इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, तो फाइंड वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक जस्ट आफ्टर कोलिजन, तो ये मास m अगर यहाँ बी पे आएगा तो उसकी वेलोसिटी बतानी कितनी होगी कोलिजन के बाद, ठीक। तो ये एंगल दिया 30 डिग्री, ये दिया हमें √3, ये 3√3, ये 60 डिग्री, और ये हमारे ऑप्शन है, इसमें ऑप्शन हमें करेक्ट बताना कौन सा होगा। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं एक बार। तो बिफोर कोलिजन क्या है, अगर ये मास, अगर ये वाला जो बी सी में स्लोप नहीं होता ये, तो ये जो मास है ये गिरता यहीं पे आके गिरना चाहता, अगर ये कुछ स्लोप और ना दिया होता तो ये हम मानते इसकी वेलोसिटी इनिशियल हो जाएगी u, हमने मानना है इसकी, ठीक है। और जो अगर ये वाली ट्रायंगल देखें, ये वाली पूरी b, अगर इसका पॉइंट का नाम d दूं और c,
तो BDC में ये 90 डिग्री, ये 30 डिग्री और ये पूरा एंगल होएगा अपना 60 डिग्री। तो जैसे ये पूरा एंगल अपना हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक। और क्या है, जैसे अगर ये उसको आगे बढ़ाया मैंने, ये वाला U दे रखा है जो, ये वाला कितना हो जाएगा अपना 60 डिग्री, क्योंकि ये 60 है तो ये भी 60, ये 90, तो ये कितना हो जाएगा सिंगल वाला, ये हो जाएगा 30, तो ये भी 30 होएगा क्योंकि ये टोटल 60 होना चाहिए, तो एक 30 है तो दूसरा भी 30 डिग्री हो जाएगा ये वाला, ठीक है। जैसे ये भी अपना होएगा 30 डिग्री। तो अभी 60 को हटा देता हूँ मैं, इसका काम हो गया है ख़त्म, ठीक। तो अब U का कंपोनेंट बनेंगे दो, जैसे U का ये कंपोनेंट बनेगा कितना, U cos 30, तो ये बन जाएगा अपना U cos 30, U और cos 30 डिग्री, और जो इसके परपेंडिकुलर बनेगा ये वाला, ये बनेगा U sin 30 डिग्री। तो ये बनेगा अपना U sin 30 डिग्री, U और sin 30 डिग्री, ठीक है। अगर ये B पॉइंट जो M मास है B पॉइंट पे आएगा, यहाँ पे मान लेते हैं इसको हम, M मास आया B पॉइंट पे, ठीक, M मास, तो इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, या फिर जो ये वाला ही है ये पूरा बनेगा अपना किसका काम करेगा, कॉमन टेंजेंट का, और इसके परपेंडिकुलर होएगा अपना लाइन ऑफ इम्पैक्ट, तो ये हो जाएगा इसका लाइन ऑफ इम्पैक्ट, ठीक है। तो U sin 30 है, इसके अलोंग ही होगा लाइन ऑफ इम्पैक्ट, ठीक है। तो एक तो जो अलोंग होगी कितनी U sin 30, और एक जो इसके परपेंडिकुलर होगी U cos 30, तो ये दो अपने पास इसकी इनिशियल वेलोसिटीज हैं। ये फाइनल क्या होंगे, फाइनल यहाँ पे U V1 और V2 मान लेते हैं। जैसे मैं अगर इसको जो ब्लॉक अपना वेज है इसको एक नाम दे देता हूँ, और मास M है इसको दूसरा नाम दे देता हूँ, मतलब दूसरी बॉडी सेकंड, और ये फर्स्ट बॉडी मान लेता हूँ मैं इसको, जो अपना वेज है उसको फर्स्ट बॉडी, मास है उसको मैंने सेकंड बॉडी मानना है, ठीक है। तो जो इसका सेकंड पार्ट क्या बनेगा यहाँ पे दिखा देता हूँ एक बार इस पे, अब B पॉइंट से बनाऊंगा, जैसे ये वाली ट्रायंगल बना रहा हूँ B वाली, ठीक है। तो A वाला तो हमने समझ लिया है, तो एक बार B पे और दिखा देता हूँ, ठीक। तो ये अपना B पॉइंट, और ये है अपना, या इसको थोड़ी और नीचे बनाता हूँ जो ट्रायंगल है इसको, ताकि और अच्छे से समझ में आए, ठीक। तो ये वाली ट्रायंगल होगी कुछ, ये B पॉइंट हो जाएगा अपना, और ये हुआ है अपना लाइन ऑफ इम्पैक्ट, ठीक है। और क्या है, इसके अलोंग है अपनी ये वाली है U sin 30, तो ये हो जाएगी अपनी U sin 30, इनिशियल है ये, तो इनिशियल को लिखता नहीं हुई है मैं, फाइनल देखता हूँ, ठीक है। तो फाइनल क्या हो जाएगा, जैसे इसका हमने मान लिया जो ये है इसकी, तो फाइनल तो 0 ही रहेगी, और इसका मान लेते हैं ऊपर लाइन ऑफ इम्पैक्ट की तरफ V1 मान लेते हैं, फिर V2 मान लेते हैं, V2 मानने क्योंकि जो हमने मास मानना है वो 2 मानना है, सेकंड की वेलोसिटी सेकंड मान रहे हो, इसकी V1 मानी, तो ये तो 0 ही रह जाएगी, जैसे खिसकेगा नहीं ना, छोटा मास है। तो हमने इसकी वेलोसिटी अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट मानी है V2, हमें पता नहीं है कितनी आएगी, ये यही निकालेंगे अब हम, ठीक है। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, क्योंकि आगे इन इलास्टिक दिया है ना, तो यूजिंग फॉर्मूला ऑफ E कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, तो E क्या होता है अपना V2 माइनस V1 और डिवाइड बाई U1 माइनस U2, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो इन इलास्टिक कोलिजन है, तो ये तो हो जाएगा E तो हो जाएगा अपना 0 के बराबर, तो ये बराबर हो जाएगा 0 के, अगर इनको मैं यहाँ गुणा कर दूं तो ये भी 0 हो जाएंगे, और V2 बराबर हो जाएगा V1 के, ठीक है। तो ये आएगा दिस इम्प्लाइज V2 बराबर हो जाएगा V1 के, ठीक है। और वेलोसिटी ऑफ 1 आफ्टर कोलिजन, तो इसकी ये वाला 1 मानना हमने, कितना होगा 0 ही होएगा ये, तो V2 अपने हो जाएगी V2 बराबर होएगी 0, ठीक है। तो जो इसकी जो ये वाला है कुछ कंपोनेंट नहीं जाएगा, ये V2 अपनी 0 आ गई, इसका कोई कंपोनेंट उधर नहीं जाएगा अपना, ठीक है। V2 आया अपना 0, V2 तो हो गया 0, बट ये वाली दी हुई है हमें U cos 30, जो कि इसके परपेंडिकुलर है, ये वाली U cos 30 दी है, और ये दी है कि U sin 30, तो ये हो जाएगा अपना U sin 30, और एक है ये वाली, तो ये हो जाएगी U और cos 30 डिग्री,
ठीक है, हमें क्या बताना था, फाइंड वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक जस्ट आफ्टर कोलिजन। तो कोलिजन के बाद इसके अगर v2 कुछ होता तो इसका रिजल्टेंट निकलता है, v2 कुछ है नहीं तो ये वाली इसकी बन जाएगी ओवरऑल वेलोसिटी। तो अब हमें निकालना है u, cos 30 तो हो ही जाएगा जैसे √3/2 होता है, तो u की वैल्यू हमें निकालनी है। तो फाइनल वेलोसिटी अगर लिखें हम, फाइनल वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन वो बराबर हो जाएगा u cos 30 डिग्री u और cos 30 डिग्री। ठीक है, तो u की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है अब। तो जैसे अगर इस मास m को देखें तो ये कितनी हाइट नीचे आया, h हाइट, ये हमें ज्ञात करनी है यहाँ पे। तो ये हमें दिया है, जैसे ये √3 है तो ये वाली भी √3 हो जाएगी और ये हो जाएगा अपना 60 डिग्री। तो ये 90 तो बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर निकालना है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी tan 60 लगा देंगे यहाँ पे हम। तो यूजिंग tan 60 डिग्री बराबर होगा p/b और b कितना अपना √3। ठीक, और ये कितना है, ये tan 60 √3 होता है तो √3 से यहाँ गुणा होगा तो 3 बन जाएगा, तो p बराबर आया है अपना 3। ठीक है, तो जो ये डिस्टेंस आई है ये वाली, तो ये आई है 3 मीटर, अगर मीटर में तो मीटर आ जाएगी। ये कहाँ से कहाँ तक, अगर इस पॉइंट को e नाम दे दूँ तो मैं AE की जो लेंथ है वो है 3 मीटर। ठीक है, तो अगर यहाँ से देखें तो ये इस इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 थी u, और ये h हाइट नीचे आता है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर लगा देंगे यहाँ पे हम। ठीक है, s इज इक्वल टू ut और प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या फिर 2as वाला निकालना पड़ेगा क्योंकि तो वी स्क्वायर वाली यूज करेंगे, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर और प्लस 2as, क्योंकि हमें a भी दिया है और h भी दी है तो v आ जाएगी फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, तो u तो हो जाएगा 0 क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी तो 0 दी है, और v कितना हो जाएगा √2 और इंटू a को मान लेते हैं 10 क्योंकि g लगेगा नीचे ग्रेविटी लगेगी, और इंटू s को मान लिया हमने 3, तो ये 10 30 दूनी 60, तो v आ गया अपना √60। ठीक है, और ये v कौन सा है, फाइनल है, जैसे ये b पॉइंट पे पहुंचा वो वाला है, तो b पॉइंट पे कितनी है, u cos 30 डिग्री है, तो यहाँ पे इसका cos 30 डिग्री और निकालना पड़ेगा। जैसे फाइनल वेलोसिटी क्या दी है, u cos 30, u क्या है, ये फाइनल वेलोसिटी है कौन से पॉइंट पे, b पे, a पे यहाँ पे 0 है, करेक्शन यहाँ पे u है, u बराबर 0 और यहाँ पे v। ठीक है, तो v हमने ये मानना है, और ये क्या है अपना u cos 30 डिग्री, तो यहाँ पे u cos 30 डिग्री और निकालना पड़ेगा हमें, तो बराबर हो जाएगा u कितना अपना √60 और इंटू जो अपना cos 30 है वो है √3/2। ठीक है, तो 20 तिया 60, तो √20 और इंटू 3, तो दिस इम्प्लाइज 3√20। ठीक है, तो 4 5 20 हो जाएगा, ये 2 बार 2 से 2 कट जाएगा, तो 9 5 45 हो जाएगा ये रूट, तो अंडर द रूट 45 मीटर पर सेकेंड। ये √60 नहीं आएगा भाई, देखो एक बार बता देता हूँ कैसे, ये √60 में कभी इधर ही टिक मार दो, ये नहीं आएगा। क्यों, अगर यहाँ पे देखें हम तो यू है यो इनिशियल वेलोसिटी अपनी 0, और यहाँ पे आई है फाइनल वेलोसिटी जो कि हमने मानी है v, तो ये कितनी आई है अपनी, ये आई है √60, बट जो ओवरऑल हमें देखना है आफ्टर कोलिजन, तो कोलिजन के बाद कितनी है ये u cos 30 डिग्री, यहाँ पे v भी लिख सकता हूँ मैं, जैसे ये v आ गया अपना, तो यहाँ पे v cos 30 डिग्री लिख सकते हैं हम, क्योंकि ये जो वाली वेलोसिटी आई है ये अपनी आई है √60, और उसका कंपोनेंट और लेना है हमें जो कि आएगा अपना आफ्टर कोलिजन के बाद, तब ये आएगी √45 मीटर पर सेकेंड, तो ये अपना इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो। और एक क्वेश्चन उसमें पूछा था, जैसे अगर ये सी से यहाँ पे जो मास m है ये गिरेगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी जस्ट आफ्टर लिविंग इनक्लाइंड, यहाँ से लीव कर रहा तो क्या इसकी वेलोसिटी होगी, ये पूछा था। तो बी पे इनिशियल वेलोसिटी अब की बार कितनी हो जाएगी √45, और यहाँ पे आके 0 हो जाएगी क्योंकि करेक्शन ये पे पूछी है, तो v हो जाएगा यहाँ पे v स्क्वायर, और u स्क्वायर वाला फॉर्मूला फिर से लगा देंगे। हाइट यहाँ कितनी हो जाएगी, जैसे 3√3 दिया, tan 30 लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, tan 30 लगाएंगे तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस बन जाएगा ये, तो ये वाली हाइट निकल के आ जाएगी अपने पास। ठीक है, और क्या है जो
वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as वाला ही फॉर्मूला, ये वाला फिर से लगा देंगे। आपकी बार इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, √45 हो जाएगी। पिछली बार क्या थी, यहाँ ए पे था, यहाँ 0 था। आपकी बार बी पे है, तो यहाँ पे वेलोसिटी है कुछ, कितनी है वो, u cos 30 डिग्री, या फिर इसको हम बोल सकते हैं √45 मीटर जो अपना आया था ये। और फाइनल वेलोसिटी वी स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ए अपना g हो जाएगा, s कितना हो जाएगा, ये जो हम tan 30 डिग्री से निकाले वो हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछे थे हमें IIT JEE 2008 में। ठीक है, तो रोकते हैं लेक्चर को यहीं पे, पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जो कि आएगा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, उसका डिटेल आएगा। ठीक है, तो बने रहें लेक्चर के साथ।